हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम लोग जनरली कभी भी एक्सेल में काम करते हैं तो ये हमको बार बार देखने को मिलती है। तो ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये मेरे को काफ़ी इस बारे में लोगों ने पूछा कि जो कॉमन एरर्स होते हैं उस पर हम लोग कैसे काम करें या कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें क्या एरर है। तो वो मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, तो उनमें से मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला एरर है वो है हैश। आपको एक पूरे सेल में हैश 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 करके दिखेगा और वैल्यूज़ नहीं दिखेंगे। ये हमको तब आते हैं जब भी हम किसी भी सेल में जो मेरा डाटा है वो सेल विड्थ से ज़्यादा होता है। सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9999999999 और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे सेल का जो विड्थ है उससे ज़्यादा डाटा है, उससे ज़्यादा बड़ा डाटा है, इसलिए हैश आ रहा है। तो इसको आप रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ही मेरा दूसरा एरर है कि आपको हैशटैग नेम एक एरर आएगा। ये एरर आपको तब आता है जब आप किसी फॉर्मूले में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है। इस सेल को मैं वापस वैसे कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू सम, देन डाटा सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3, देन एंटर। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया और मेरे को वैल्यू मिल गया। लेकिन अगर मैं ये सम में एम को हटा देता हूँ तो ये देखिए आपको नेम से रिलेटेड, हैशटैग नेम रिलेटेड आपको एक एरर दिखेगा। इसका मतलब है कि आपके टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए ये एरर आ रहा है। इसके साथ ही तीसरा एरर है हमारा फॉर्मूला हैज़ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, जिसमें वैल्यू आपको करके दिखेगा, वैल्यू हैशटैग वैल्यू। तो ये ऐसा कब होता है जब भी आप कभी रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लिखते थे। रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ कि आपके पास यहाँ पे एक नंबर है, सपोज यहाँ 5 है और यहाँ पे एक वर्ड है, वर्ड ही लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर आप कभी भी इसको किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में लिख देते हैं जिसका कि वहाँ पे वैल्यू रेफरेंस नहीं ले सकते, तो ये एरर आपको आएगा। जैसे वैल्यू, कभी भी आप नंबर को वर्ड से डिवाइड नहीं कर सकते या वर्ड को नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको एरर एक्सेल में देखने को मिलता है। तो आपको अपना आर्ग्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। इसके बाद है अगला एरर है आपका डिवाइड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे लिया मैंने 6 और यहाँ पे लिया है 0। ठीक है। और मैं यहाँ डालता हूँ एक अपना फॉर्मूला डिवाइड बाई 0। तो क्या होगा, ये वाला एरर मेरे को देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपने 0 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला एरर है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर में क्या है कि सपोज़ आपने यहाँ पे एक कॉलम है 1 2 एंड 3। ठीक है। आपने इसका सम लिया दिस कॉमा दिस कॉमा दिस और ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपको 6 मिल गया, आपको वैल्यू मिल गया। लेकिन सपोज़ कि मैं इस 2 को हटा देता हूँ तो भी आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, है ना। 4 मिल गया, 1 एंड 1 + 3 4। लेकिन सपोज़ यहाँ 2 लिखते हैं और ये पूरा कॉलम जो है ई वाला, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ डिलीट करूँगा तो वो जो कॉलम का रेफरेंस लिया है वो यहाँ पे रेफरेंस एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जब फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पे ये रेफरेंस इसने लिया हुआ है वहाँ पे, इसलिए आपको वो एरर दे रहा है। तो जब वहाँ पे वैल्यू, सपोज आपने कोई एक्सेल में काम कर रहे हैं पहले से और उसमें से कोई सेल अगर आपने डिलीट कर दिया है, एक कॉलम डिलीट कर दिया है, एक रो डिलीट कर दी है, तो ये एरर आपको जनरली देखने को मिलता है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर ये रेफरेंस का यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आज़ाद रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।